हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेस और आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने दो डिवाइस के ज़रिए वीडियो कॉलिंग की ऐप को यूज़ कर सकते हैं। यानी दोनों के डिवाइस के साथ यहाँ पे मर्ज करना है और वो कैसे करना है वही आज की वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स। पिछले वाली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि एरर को कैसे सॉल्व करना है और यहाँ पे रन करके आपको दिखा दिया था। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आई होगी। चलिए तो बिना किसी देरी के आज का काम हमारा स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है। सिंपली मैंने यहाँ पे ऐप को रन किया है और ये है हमारा इम्यूलेटर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक और डिवाइस चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा अपना मोबाइल। तो मोबाइल को यूज़ करने के पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पे कौन से चेंजेस है। तो सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे 3 फील्ड है। ठीक है, सबसे पहली फील्ड है यूज़र ID, दूसरी है यूज़र नेम और तीसरी है यहाँ पे कॉलर ID। तो यहाँ पे जो भी ये कॉल आईडी है वो यहाँ पे सेम टू सेम रहनी चाहिए। इसको आप यहाँ पे मैन्युअली कैसे चेंज कर सकते हो वो यहाँ पे आगे देखेंगे, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे ये देख लो कि ये जो कॉलर आईडी है उसको आपको चेंज नहीं करना है। आपको सिंपली यहाँ पे 2 जगह पे चेंज करना है। पहला तो यहाँ पे यूज़र आईडी के अंदर और दूसरा यहाँ पे यूज़र नेम के अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब भी मल्टीपल डिवाइस की बात आएगी तब यहाँ पे ये देखो, अगर हम यहाँ पे दोनों का नाम और आईडी सेम रखेंगे तो क्या होगा, सर्वर भी कंफ्यूज हो जाएगा कि यहाँ पे कौन सा यूज़र लॉगिन है, उसको पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए एक काम करेंगे, यहाँ पे यूज़र की आईडी और उसका नाम यहाँ पे एक रैंडम नंबर के साथ जनरेट करवा देते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट यूज़र आईडी करके यहाँ पे एक वेरिएबल बना दिया। इक्वल टू यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है कुछ इस टाइप से, जैसे कि ये देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली स्ट्रिंग का फंक्शन कॉल किया है। सबसे पहले तो ये देखो यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम, ये फंक्शन क्या करेगा, 0 से लेके 1 के बीच में यहाँ पे रैंडमली नंबर जनरेट करेगा। उसके साथ मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, फिर यहाँ पे फ्लोर फंक्शन के अंदर पास किया है। तो ये जो भी नंबर जनरेट करेगा वो यहाँ पे फ्लोर कर देगा, तो पॉइंट वाली जो भी वैल्यू रहेगी उसको यहाँ पे निकल देगा और उसको यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं हम। तो सिंपली आपको भी यही चीज़ करनी है। ये देखो यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर मैथ डॉट फ्लोर और उसके अंदर यहाँ पे मैथ डॉट रैंडम। अगर सिर्फ रैंडम लिखोगे तो यहाँ पे 1 डिजिट का आंसर आएगा। हमें यहाँ पे आईडी मल्टीपल जनरेट करनी है डिजिट की, तो सिंपली हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया है। चलिए अब यहाँ पे यूज़र आईडी जो है उसको यहाँ पे कंसोल के अंदर एक बार आपको प्रिंट करवा के दिखा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं यूज़र आईडी। ओके, और ये देखो यहाँ पे आपकी यूज़र आईडी जनरेट हो चुकी है। अब वापस यहाँ पे करेंगे सेव और यहाँ पे वापस चेक करेंगे। ये थी पहली यूज़र आईडी, अब यहाँ पे दूसरी आएगी। ये देखो यहाँ पे ये वापस रैंडमली नंबर जनरेट हो चुका है। तो ये कुछ इस प्रकार से काम करेगा। तो हमें यहाँ पे सिंपली इसी तरीके से यहाँ पे यूज़र आईडी को जनरेट करवाना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे इसके निकाल लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पे ये देखो यहाँ पे यूज़र आईडी इक्वल टू करके यहाँ पे जो लिखा है उसको यहाँ पे निकाल लेते हैं और यहाँ पे हमें पास करना है ये वेरिएबल को। तो यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र आईडी। ठीक इसी प्रकार से ये जो नाम है उसका वो भी यहाँ पे निकाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र आईडी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे थोड़ा अलग टाइप का नेम चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको ऐसा चाहिए जैसे कि यूज़र अंडरस्कोर और फिर उसकी आईडी आनी चाहिए, तो सिंपली आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे यूज़र आईडी आ गई है। अब यहाँ पे सिंपली करेंगे सेव। ओके, अब यहाँ पे इसको करेंगे मिनिमाइज और यहाँ पे ऐप को एक बार कर लेते हैं रिस्टार्ट। ओके, और ये देखो यहाँ पे यूज़र आईडी हमारी जनरेट हो चुकी है, यूज़र अंडरस्कोर यहाँ पे ये नंबर आ चुका है। ठीक इसी प्रकार से अब यहाँ पे क्या करना है, दूसरा एक डिवाइस लेना है और उसके अंदर यहाँ पे इसी ऐप को यहाँ पे रन करना है। तो ये देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो कि यहाँ पे जो भी ऐप रन हो रही है वो यहाँ पे हम इस कमांड के जरिए कर रहे हैं जिसका नाम है यान स्पेस एंड्रॉइड, या तो फिर आप यहाँ पे दूसरा कमांड यूज़ कर रहे होगे जैसे कि npx स्पेस react डैश नेटिव स्पेस रन डैश एंड्रॉइड। ठीक है, तो इस कमांड के जरिए आप जब भी रन करोगे एप्लीकेशन को तो वो एक टाइम पे कोई भी एक ही डिवाइस के अंदर रन होगी। तो आपको क्या करना है, एक बार सिंपली एंड्रॉइड के इम्यूलेटर या तो फिर मोबाइल के अंदर आपको रन कर देना है, फिर इसको कर देना है बंद। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये जो डिवाइस है फॉर एग्जांपल ये मेरा इम्यूलेटर है, तो इसको मैं यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। तो डिस्कनेक्ट करने के लिए सिंपली मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अगर आपके पास मोबाइल है तो उसको यहाँ पे डिस्कनेक्ट कर दो लैपटॉप के साथ। अब यहाँ पे दूसरा इम्यूलेटर चाहिए या तो फिर दूसरा मोबाइल चाहिए हमें,
उसको कनेक्ट करो और वापस यहाँ पे यही कमांड की मदद से इसको रन करो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि दोनों डिवाइस के अंदर सेपरेट एक एक एप्लीकेशन हम इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे अपने मोबाइल के अंदर यहाँ पे इसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना डिवाइस कनेक्ट कर लिया है। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे नया टर्मिनल ओपन करेंगे और चेक कर लेते हैं ADB स्पेस डिवाइसेस और सिंपली करेंगे एंटर। ओके, और ये देखो यहाँ पे मेरा डिवाइस यहाँ पे दिखा रहा है, तो यहाँ पे सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यही कमांड लिखना है और दूसरे डिवाइस के अंदर यही एप्लीकेशन को यहाँ पे करना है रन। तो यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। ओके, और ये देखो यहाँ पे ये भी रन हो चुका है। तो सिंपली यहाँ पे परमिशन दे देनी है आपको। ओके, और ये देखो यहाँ पे ये वर्क कर रहा है परफेक्टली। यहाँ पे मेरा कैमरा जो है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। चलिए, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे ऐसे ही रहने देना है और सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे जो डिवाइस के अंदर आपने ऐप को रन किया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे इम्यूलेटर के अंदर रन किया था, तो उसको यहाँ पे वापस ओपन करना है। तो मैं यहाँ पे इम्यूलेटर को ओपन कर लेता हूँ। और अगर आपने यहाँ पे पहली बार यहाँ पे डिवाइस के अंदर इंस्टॉल किया है तो वो वाला डिवाइस जो है उसको भी यहाँ पे ओपन कर लो। उसके अंदर सिंपली यहाँ पे इसी ऐप को ओपन करना है आपको। तो सिंपली यहाँ पे दोनों डिवाइस को एक साथ यहाँ पे रन करना है। तो जब तक यहाँ पे रन होता है तब तक के लिए यहाँ पे मैं स्किप कर देता हूँ। ओके, तो ये देखो यहाँ पे मेरा इम्यूलेटर यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो ये कोड को यहाँ पे मिनिमाइज कर लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पे आपको ये स्क्रिप्ट जो रन हो रही है उसके यहाँ पे बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे इसको मिनिमाइज कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये जो इम्यूलेटर है या तो फिर आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला जो डिवाइस है उसके अंदर जाके सिंपली आपको क्या करना है, उस ऐप को ओपन करना है जो यहाँ पे पहले से यहाँ पे इंस्टॉल की है हमने। तो ये वाली ऐप जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो सिंपली आपको उसको ओपन करना है, ठीक है। और दूसरा कोई चीज़ नहीं करना है, आपको सिंपली उसको करना है ओपन। तो मैं यहाँ पे इसी ऐप को कर रहा हूँ ओपन। ये देखो यहाँ पे मैंने सिंपली क्लिक किया। दोनों के अंदर इंटरनेट होना जरूरी है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना, फिर ही यहाँ पे रन होगा ये। तो दोनों डिवाइस एक साथ यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे सक्सेसफुली आपको वीडियो कॉलिंग की ऐप का डेमो दिख जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे हमारी ऐप ओपन हो चुकी है। ओके, और यहाँ पे मेरा जो भी साउंड है वो यहाँ पे इको होगा। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पे म्यूट कर लेता हूँ इसके अंदर, और इसके अंदर भी मैं म्यूट कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग के अंदर यहाँ पे वापस मेरा साउंड रिपीट ना हो। ओके, और यहाँ पे ये म्यूट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ एक बार। ये कैमरे को मैंने यहाँ पे किया मूव और आई होप आपको ये वीडियो दिख जाएगा। अभी यहाँ पे मैं ADB के साथ यहाँ पे कनेक्ट हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा लैग होगा वीडियो, कोई बात नहीं। सिंपली आप यहाँ पे मेरा आउटपुट देख सकते हैं। ओके, और ये वर्क कर रहा है परफेक्टली फ्रेंड्स, तो आपके साथ भी यहाँ पे वर्क करेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे इम्यूलेटर यूज़ कर रहा हूँ दूसरा, तो उसका यहाँ पे कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। तो सिंपली आप समझ सकते हो कि यहाँ पे दूसरा कैमरा यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है, तो ये सिंपली इम्यूलेटर की वजह से हो रहा है। तो सिंपली अगर आप यहाँ पे दोनों डिवाइस यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे ये थोड़ा लैग हो रहा है, कोई बात नहीं। आप यहाँ पे रियल वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे रियल डिवाइस के साथ वर्क करना, तो यहाँ पे दोनों डिवाइस के अंदर यहाँ परफेक्टली वर्क करेगा फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप यहाँ पे मल्टीपल डिवाइस के अंदर यहाँ पे इस ऐप को यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आज की वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।